नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्ज की। दोस्तों, अगर जीवन में हर ज़रूरत के लिए हमें बार बार किसी से कर्जा लेना पड़ रहा है तो दोस्तों, हमें भली भांति समझ जाना चाहिए कि हमारा शनि ग्रह खराब है। शनि जब खराब अवस्था में होता है तभी हम लोगों को कर्जा लेने की नौबत आती है। और दोस्तों, कोशिश यही करनी चाहिए कि शनि ग्रह खराब ना हो। अगर शनि ग्रह खराब स्थिति में एक बार एक्टिव हो गया तो दोस्तों, जीवन में कर्ज की अधिकता बढ़ती जाती है। धीरे धीरे करके कर्ज बढ़ता जाएगा। एक कर्जा चुकाने के लिए हमें दूसरा कर्जा लेना होगा, दूसरा कर्जा चुकाने के लिए हमें तीसरा कर्जा लेना होगा। दोस्तों, अगर शनि सही है तो किसी भी कीमत में आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी, और अगर शनि खराब स्थिति में है तो आपको बार बार कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि शनि की स्थिति जब खराब है तभी कर्ज है। तो दोस्तों, कर्ज उतारने की कोशिश करते हुए हमें अपने शनि को सही करना है, शनि की स्थिति को सही करना है। अगर शनि की स्थिति को हम लोग सही नहीं कर पाते तो दोस्तों, जीवन में हम लोग कर्ज से उद्धार नहीं हो सकते। दोस्तों, शनि को सही अवस्था में लाने के लिए विशेष चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले बात आप समझ लें कि शनि न्याय का देवता है। कर्म के अनुसार शनि फल देता है। दोस्तों, अगर आप सही रास्ते पर हैं और किसी के साथ गलत नहीं करते तो शनि आपको कष्ट नहीं देगा। लेकिन ना चाहते हुए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुछ कारणवश कुछ अनर्गल कार्य करते हैं या व्यसन में फंस जाते हैं तो दोस्तों, वहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव देता है। दोस्तों, अगर शनि खराब दृष्टि पर है तो दोस्तों, किसी भी तरह का व्यसन नहीं पालना चाहिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो ध्यान देने योग्य बात है कि जिसका शनि खराब है उसे मदिरापान और मांसाहार से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर वो व्यक्ति मांसाहार और मदिरापान से दूर नहीं रहता तो दोस्तों, किसी भी कीमत में वो जीवन में कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं वो को शनि से जुड़ी हुई रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को दान करना है। दोस्तों, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि दीपक पीपल के नीचे जलाने से ज़्यादा लाभ शनि के अनर्गल व्यसन जो हम लोग पाल लेते हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। दीपक जलाना तो सब लोग जानते हैं, दीपक जलाएंगे लेकिन फिर भी मदिरापान और मांसाहार करेंगे, लोगों के साथ गलत व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की जहाँ व्यवस्थाएं होंगी वहाँ पर शनि हमेशा खराब दृष्टि में ही रहेगा। अगर किसी सफाई कर्मचारी से आप गंदा व्यवहार करते हैं, अपने नौकर से गंदा व्यवहार करते हैं, वहाँ भी शनि गलत प्रभाव देगा। तो दोस्तों, इस चीज़ों का ध्यान रखना है। और अब मैं आपको वो छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जिससे कि शनि आपका सही रहेगा। दोस्तों, तत्काल अपनी आदतों में सुधार करते हुए मदिरापान और मांसाहार का त्याग करना है। और दोस्तों, अपने से जो जिनको आप लोग अपने से छोटा समझते हैं, निम्न समझते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, वो आपको तत्काल सुधारना होगा, नहीं तो आपका शनि खराब दृष्टि ही देगा। दोस्तों, जो सफाई कर्मचारी हैं और जो आपके घर के या किसी के घर के भी नौकर हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और हर शनिवार उन्हें काली कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दीजिए और चाय पिलाइए।
आप बना कर पिला सकते हैं, खरीद कर पिला सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो दोस्तों शनिवार के दिन किसी भी सफाई कर्मचारी या अपने घर के नौकर या किसी के भी घर के नौकर को आप एक चाय पत्ती का छोटा या बड़ा जो भी आपकी उपलब्धता हो, एक पैकेट चाय पत्ती का हर शनिवार दीजिए। और दोस्तों शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाइए। और अगर शनि ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है तो उस दीपक में सरसों के तेल, रुई बत्ती के साथ में 2 लौंग, थोड़ा सा कोयला और 7 दाने साबुत उड़द के, काले उड़द के दाने डालिए। और अपने सिर से लेकर पैर तक नापा हुआ एक काला धागा लपेट कर भी डाल दीजिए। और फिर दीपक जलाइए। काले तिल भी एक चुटकी डाल दीजिए। फिर शनिवार को शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप दीपक जलाइए। और 7 शनिवार लगातार ऐसा करने के बाद फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगीं। और जो आप परेशानियों में घिरे थे वो परेशानियां धीरे धीरे ठीक होंगी, क्योंकि शनि आपका जो खराब अवस्था में है वो सही अवस्था में आने लगता है। और दोस्तों शनिवार के दिन कुत्तों को कुछ भी खाने को दीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है, बिस्किट दीजिए, ब्रेड दीजिए, कुछ भी खाने को शनिवार के दिन कुत्तों को ज़रूर दीजिए। इससे भी आपका शनि सही होता है। और दोस्तों मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं इन बातों से। दोस्तों बहुत सारे लोग शनि मंदिर जाते हैं और शनि देव की मूर्ति के ठीक सामने खड़े होकर प्रणाम करते हैं। दोस्तों शनि देव की मूर्ति के ठीक सामने खड़े होकर आँख से आँख मिलाकर प्रणाम नहीं किया जाता। दोस्तों थोड़ा साइड में हट कर आप दूर से प्रणाम करें। पहली बात तो कोशिश ये करें कि शनि देव की मूर्ति के सामने आप ना पड़ें, क्योंकि शनि देव को ये श्राप है कि जहाँ पर शनि देव की दृष्टि पड़ेगी वो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग इस बात से अनजान होते हैं और शनि देव के ठीक सामने जाकर खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर प्रणाम करते हैं। दोस्तों जिस भाव में शनि की दृष्टि पड़ती है जीवन पूरा उथल पुथल हो जाता है उस व्यक्ति का। दोस्तों शनि की दृष्टि साढ़े साती और ढैया से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ढैया और साढ़े साती में लोगों को अपने कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। यहाँ पर शनि आपके अपने कर्मों का फल देते हैं। और जब आप शनि देव को सामने से प्रणाम करते हैं, उनकी दृष्टि आपके सामने पड़ती है, या कुंडली में आपके शनि की जिस भाव में दृष्टि पड़ती है दोस्तों वो भाव, वो स्थान आपका प्रभावित होता है। तो दोस्तों शनि की उस दृष्टि से बचने की कोशिश कीजिए। शनि को अभिशाप है, वो जहाँ देखेंगे वो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और शनि देव को कभी भी सामने खड़े होकर प्रणाम नहीं करना है, उनसे बचना है। कोशिश ये करनी चाहिए कि शनि की दृष्टि से हमारी दृष्टि ना मिले, और कोशिश ये भी होनी चाहिए कि हम सामने से ना प्रणाम करें। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं कि शनि देव को तेल से स्नान कराना है, बहुत सारी चीज़ें भी शनि में चढ़ती हैं। तो दोस्तों मैं इस बात को आप लोगों को खास बता दूं कि शनि देव की जहाँ पर मूर्ति है, उस मूर्ति में जहाँ शनि देव आँख से देख रहे हैं बाहर की ओर, दोस्तों उस मूर्ति में ना तो तेल से अभिषेक किया जाता है और ना ही कोई चीज़ें चढ़ाई जाती हैं आम लोगों को। वो पुजारी कर सकते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो ये नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो दोस्तों शनि की दृष्टि पड़ेगी और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा।
वो दोष आपको लगेगा। दोस्तों, जहाँ पर शनि की शिला होती है, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि पीपल के नीचे कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक काली शिला रखी होती है। उस शिला को आप पूरी तरह से, जो भी आपके पास उपलब्ध है, जो जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, वो सब सारी चीज़ें आप उस शिला में पूरी तरह से चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता। तो दोस्तों, इस बात का जीवन में अपने विशेष ध्यान दीजिए और ये छोटी छोटी गलतियाँ ना करें, ताकि आपके जीवन में उथल पुथल हो। कुछ चीज़ें जो ग्रहों से संबंधित हैं, अगर वो हमें जानकारी मिल जाती है तो उन परेशानियों से कुछ हद तक हम अपना बचाव कर सकते हैं। अगर बचाव करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों, इन चीज़ों की जानकारी है हमें, तो हम बच सकते हैं। और जहाँ पर हमारे बस में नहीं है और हमें जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर तो उन चीज़ों का नुकसान हमें झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी चीज़ों की रखनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम दोस्तों।